अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की नेक्स्ट टाइप करेंगे विच इज़ टाइप नंबर 3 और उसका नाम है रेसिप्रोकल इक्वेशन। अभी पहले हम समझेंगे कि रेसिप्रोकल इक्वेशन दिखने में कैसी होगी, फिर इसकी क्या डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं और इसको रेसिप्रोकल इक्वेशन क्यों कहते हैं। बाद में इसके क्वेश्चन पे आएंगे क्योंकि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टाइप नंबर 3 जैसा कि मैंने लिखा हुआ है रेसिप्रोकल इक्वेशन। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप ये समझें ज़रा, ये जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा ना इस फॉर्म का आएगा, ठीक है। अब इसको आपको कैसे आइडेंटिफाई होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, ये देखें इस तरह से होगा। ये x की पावर 4 से स्टार्ट होगा, फिर x की पावर 3 होगी, फिर x की पावर 2 होगी, फिर x की पावर 1 होगी, फिर x की पावर 0 होगी, ठीक है। यानी ये टोटल 5 टर्म्स होंगी और हाईएस्ट डिग्री इसकी 4 होगी। ये क्लियर है, ठीक है। अब देखें जो कोफिशेंट पहले हाईएस्ट डिग्री का होगा वही लास्ट पे लिखा होगा कौन एज ए कॉन्स्टेंट टर्म, जो कोफिशेंट सेकंड पे लिखा होगा वो सेकंड लास्ट पे लिखा होगा। ये भी सिमिलरिटी होगी। आपके सामने ये क्वेश्चन भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए इसका कोफिशेंट है 1, लास्ट पे भी देखें 1 लिखा हुआ है, ठीक है। साइंस वगैरह डिफरेंट हों, एक जैसे उस वो मैटर नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन वो कोफिशेंट सेम होने चाहिए। यहाँ पे देखें -2, यहाँ पे +2, ठीक है। और ये देखें 2 और 2 सेम है। साइन मैंने जैसा कि अभी बताया कि वो सेम ना भी हो तो खैर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब इसकी एक ये भी फॉर्म है, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे बनती है, ये सारा कुछ जब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ना, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा फिर मैं आपको बताऊँगा कि ये बेसिकली क्या है, ठीक है। अब ज़रा इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। एन इक्वेशन इज सेड टू बी आ रेसिप्रोकल इक्वेशन इफ़ इट रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी वो चेंज ना हो व्हेन x इज़ रिप्लेस्ड बाय 1/x, ठीक है। यानी आपको कहा जा रहा है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें आप x की जगह 1/x रिप्लेस करें लेकिन वो इक्वेशन चेंज ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल इक्वेशन करेंगे। तो ये डेफिनेशन भी है इसकी और इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी इक्वेशन है जिसमें आप x की जगह 1/x रिप्लेस करें तो उसका जो इक्वेशन है वो चेंज नहीं हो। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ये वाला। तो ये लिखा हुआ है ax4 + bx3 + cx² + bx + a = 0। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ रिप्लेस, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं रिप्लेस x बाय 1/x, ठीक है। x को हम रिप्लेस कर देते हैं 1/x से। तो a 1/x होल पावर 4 + b 1/x होल पावर 3 + c 1/x होल पावर स्क्वायर + b 1/x एंड + a = 0। इसको जब ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a × 1/x4, जिसको मल्टीप्लाई करके आप a/x4 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें यहाँ पे आ जाएगा b × 1/x की पावर 3 और + c × 1/x² और + b × 1/x + a = 0। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे b/x3 c/x², b/x + a, ठीक है। अब ये देखिए ये सारे जो एक्सप्रेशन है ये इन दी फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन है। अगर मैं पूछूं इसका एलसीएम क्या आएगा तो आप क्या बताएंगे इसका एलसीएम। ये देखें x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 एंड x की पावर 4 का एलसीएम आएगा x की पावर 4। तो जब आप हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x एक्सपोनेंट 4, तो जब आप x एक्सपोनेंट 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपने खुद कर लेना ये स्टेप। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a रिमेनिंग रह जाएगा। जब आप इसके साथ सोल्व करेंगे तो bx आएगा, इसके साथ सोल्व करेंगे तो cx² आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास bx की एक्सपोनेंट 3 आएगा और जब इसके साथ करेंगे तो ax4 करेंगे। और जब आप इसको ये तो लिखा है उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सॉरी ये लिखा हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में, हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो ax4 स्टार्ट पे आएगा, ठीक है। ग्रेटर पावर को पहले लिखा, फिर 3 को लिखा, फिर 2 पावर को लिखा, फिर 1 पावर को लिखा और फिर कॉन्स्टेंट लिखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उधर ही वापस पहुँच गए हैं। तो इस वजह से इसको रेसिप्रोकल कहते हैं और इसकी डेफिनेशन ये है कि जब आप x को 1/x से रिप्लेस करेंगे तो ये अनचेंज रहती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस टाइप के 2 ही क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व करेंगे। तो जैसा कि देखें इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हमें इसको क्वाड्रेटिक बनाना है पहले, क्योंकि इस तरह तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब क्यों मुश्किल हो जाएगा, एक तो ये है कि इसकी हायर पावर 4 है और दूसरा ये कि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 3 टर्म चाहिए होंगी, ये तो 5 टर्म है।
तो हम यहाँ पे सबसे पहला स्टेप, जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा 5 टर्म्स होंगी, फर्स्ट वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाला जो नंबर है वो सेम होंगे, सेकंड वाला और लास्ट वाला जो सेकंड लास्ट वाला जो कोफिशिएंट है वो सेम होंगे, कोफिशिएंट टर्म सबसे डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसका मतलब वो रेसिप्रोकल इक्वेशन है। तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, अच्छा ये x की पावर 4 है तो मैं इसे क्वाड्रेटिक बनाना चाहता हूँ, तो क्वाड्रेटिक के लिए कितनी पावर होनी चाहिए 2, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे x की पावर 2 से, ये ना x4 से डिवाइड कर दें या x1 से कर दें, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा x4 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 2 x3 डिवाइड बाई एक्स स्क्र माइनस 2 एक्स स्क्र डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्र प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब इसको सिंप्लीफाई करके हम आंसर लिखेंगे तो हमारे पास आएगा x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 2 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्र। ये कैंसलेशन, ये देखें 2 पावर कैंसिल होकर 2 रहेगी, ये 2 पावर कैंसिल होकर 1 रहेगी, ये कम्प्लीटली कैंसिल हो गया, ये 1 पावर कैंसिल होकर 1 रह गया और यहाँ पे कैंसिल नहीं हुआ। अब आप देखें ये वाली और ये वाली टर्म आपको सेम लग रही होगी, हम इन दोनों को एक दूसरे के करीब कर लेते हैं। इस तरह ये x वाली टर्म है और ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इन दोनों को भी एक दूसरे के करीब लिख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म को लास्ट पे ले जाते हैं। अब आप देखें इन दोनों टर्म को हम एक टर्म कंसीडर करेंगे, इस तरह इन दोनों को भी एक टर्म कंसीडर करेंगे और इस तरह ये कांस्टेंट टर्म को भी एक टर्म कंसीडर करेंगे। इनको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आपने याद रखना है जो फर्स्ट टर्म के साथ साइन होगा वही आपने कॉमन लेना है, ठीक है, यानी माइनस आएगा यहाँ पे और 2 कॉमन आ रहा है तो बाकी बचेगा x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। अब आप देखें ये वाली फॉर्म जो मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन में समझाऊंगा, ये फॉर्म बन चुकी है देखें। तो सम टाइम आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपका इस तरह का क्वेश्चन देंगे नहीं पेपर में, डायरेक्ट ये फॉर्म बनी हुई होगी, तो आपने क्या करना होगा, इससे आगे फिर कंटिन्यू करना होगा, फिर ये जो 2-3 स्टेप में हमने किए ये नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा यहाँ पे अब देख लें ज़रा ये टाइप की फॉर्म, इसमें क्या होगा, a कोई कोफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स स्क्वायर जो टर्म यहाँ पे लिखी होगी वो नेक्स्ट उसके साथ ही उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा होगा, फिर यहाँ पे x लिखा है तो उसके साथ ही उसका क्या लिखा होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लिखा होगा। यानी एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आपने एक कंबाइन करके लिख लेना, एक टर्म कंसीडर करेंगे, x वाली टर्म को एक कंसीडर करेंगे और इसी तरह कौन सा टर्म लास्ट पे होगी उसको अलग एक टर्म कंसीडर करेंगे। अच्छा यहाँ पे देख लें ये बुक में लिखी हुई है, लेकिन आप बुक में ना ये वाला साइन भी मेंशन कर लीजिएगा, ये आपकी बुक पे पेज नंबर 9 पे शायद लिखी होगी ये डेफिनेशन वगैरह, ये आपने वहाँ मेंशन कर लेना है। जैसे देखें इस क्वेश्चन में देखें नेगेटिव भी आ गया, तो पॉजिटिव भी आ सकता है एक्स वाली टर्म के साथ और नेगेटिव भी, ठीक है। अच्छा अब अगर आप गौर से देखें ना इस टाइप को, तो अगर आपको याद हो, अगर आपने 1.3 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन समझा था जो कि टाइप 1 से रिलेटेड था, ये बेसिकली उस तरह की टाइप बन गई है आपकी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो टर्म यहाँ पे लिखी होगी, जो टर्म यहाँ पे लिखी होगी उसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है। अब आप अपने माइंड को थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, मैं आपको रफली पहले इन चीज़ों को ज़रा समझाता हूँ। ये देखें रफली इस तरह से, अगर 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल इस चीज़ को स्टॉप करते हैं, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं कह देता हूँ ए, ठीक है। इसको ये भी आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे ज़रा मैं आपको समझाता हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये देखें अगर आपको गिवन हो x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7 और मैं आपको कहूँ जी मुझे इसका आंसर चाहिए, तो आप कैसे फाइंड करते थे 9th क्लास में, आपको याद होगा चैप्टर नंबर 4 में, स्पेशली एक्सरसाइज 4.2 एंड 4.4 में। तो आप करते थे जी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ऐसे करके करते थे। फिर इस स्क्वायर को आप ओपन करते थे, क्या आता था, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। फिर आप इसको ओपन करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस ये कट हो जाते थे 2 और प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो अब ये टर्म आपके पास एक्स्ट्रा होती थी जिसको आप इधर ले आते थे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2 कर देते थे, फिर आंसर आ जाता था, ठीक। लेकिन आपने इस तरह के भी क्वेश्चन किए थे उधर कि अगर आपको ये गिवन हो x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 9, क्या अब आप मुझे बताएं क्या अब मुझे प्लस वाला आंसर मिल सकता है क्या? यानी कि अगर आपको माइनस वाला एक्सप्रेशन गिवन हो तो क्या आप x की पावर 2 में प्लस वाला आंसर फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं, आप इसका स्क्वायर ले लें, ठीक है। अब आपने ये वाला स्क्वायर पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का स्क्वायर अगर आप करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और सिमिलरली आपने ये भी पढ़ा हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर करें तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास, इसका आंसर आता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
यानी इसमें भी ये दोनों स्केयर अगर आप गौर से देखें तो दोनों जो स्केयर्स होते हैं, जिन टर्म्स के स्केयर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो साइन चेंज होता है वो 2ab वाली टर्म का होता है। जैसे देखें यहाँ पे 2ab माइनस वाला होगा तो -2ab, प्लस वाला होगा तो +2ab। तो इस वजह से हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से ओपन कर लीजिएगा, रफ फ़र्क है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो आएगा फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट टर्म एंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म प्लस 1 डिवाइड बाय x और इज इक्वल टू 81। तो x स्केयर माइनस ये कट हो गए, -2 प्लस 1 डिवाइड बाय x स्केयर इज इक्वल टू 81। तो x स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाय x स्केयर इज इक्वल टू 81 प्लस 2। इन दोनों चीज़ों पे ज़रा माइंड में रखिएगा, एक ये वाला एक्सप्रेशन, ठीक है। ये देखें आपको पॉजिटिव गिवन था तब भी आप इस तक पहुंच गए, नेगेटिव गिवन था तब भी आपने ये फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को लेट कर लें तो आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यानी इसको अगर किसी नंबर के तो नहीं, यहाँ पे वेरिएबल है बेसिकली, तो वेरिएबल को वेरिएबल के ही इक्वल हम लेट करेंगे। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आई हैं। तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, अगर मैं कह दूँ कि x - 1 बाय x इज इक्वल टू y है, इसको हम 1 भी कह दें, तो इसकी जगह, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह ये जो लिखा हुआ है ये, इसकी जगह तो मैं क्या लिख दूँगा, y लिख दूँगा। लेकिन मसला इसकी तो वैल्यू पता ही नहीं। एक तो ये है कि आपको डायरेक्ट पता हो तो आप लिख दें, दूसरा ये है कि आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आपको जो अभी मैंने प्रोसीजर करके दिया था वो आपको करना पड़ेगा। आपको फिर इस एक्सप्रेशन का क्या लेना पड़ेगा, स्केयर। तो आप लिखेंगे x - 1 डिवाइड बाई x का स्केयर विच इज़ इक्वल टू y स्केयर। अब इस पर आप लगाएं a - b होल स्केयर का फॉर्मूला, तो वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म और प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर विच इज़ इक्वल टू y स्केयर। तो अब ये दोनों हो गए कट, तो x स्केयर -2 1 2 और प्लस 1 डिवाइड बाई x स्केयर इज इक्वल टू y स्केयर। तो x स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाई x स्केयर इज इक्वल टू आ गया y स्केयर प्लस 2 के। ये देखें अब इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू मेरे पास आ गई जो कि ये लिखी हुई है, ठीक है। ये देख लें आप। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो लेंथी प्रोसीजर होगा, लेकिन बेसिकली ये आपकी वो टाइप 1 जैसा ही है कि जिसमें आपको याद होगा जो टर्म यहाँ पे लिखी होती थी आप उसको लेट करते थे और उसका स्केयर लेते थे, तो ये वाली टर्म बनती थी, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। इसको मैं यहीं पे रखता हूँ आपके सामने ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो, और यहाँ पे हम पहले करते हैं फिर इस साइड पे कर लेंगे। अच्छा, तो ये अब देखें हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ, दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। नाउ इक्वेशन नंबर ए बिकम्स, कि आपकी जो इक्वेशन नंबर ए थी ये वाली, ये देखिए हम क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर ए। तो इसमें आप देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्केयर। अब आप देखें एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्केयर की वैल्यू क्या बनाई है, वाई स्केयर प्लस 2। अच्छा, आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप माइनस वाले को लेट करेंगे ना तो इस स्केयर वाले की वैल्यू +2 के साथ आएगी, लेकिन जैसे ही आप प्लस वाला 2 लेट करेंगे यानी x प्लस 1 बाय एक्स, तो इसकी वैल्यू जो है वो -2 के साथ आएगी, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन में प्लस वाला आएगा, फिर मज़ीद बता दूंगा। तो ये यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एक्स स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्केयर, इसकी वैल्यू ये है वाई स्केयर प्लस 2, वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे वाई स्केयर प्लस 2। फिर देखें नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है -2 और ब्रैकेट में लिखा है x - 1 डिवाइड बाई एक्स, जिसका नाम हमने क्या रखा हुआ y, तो इसकी जगह आ जाएगा y -2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वाई स्केयर प्लस 2 -2y -2 इज इक्वल टू 0, ये कट हो गए। अब ये देखिए कितना आसान क्वेश्चन बन चुका है, जो कि स्टार्ट में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था। तो ये बेसिकली हम जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ये उन इक्वेशन से रिलेटेड है जो खुद तो क्वाड्रेटिक नहीं होती, बट हम इन्हें रिड्यूस कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर देन सोल्व भी कर सकते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब इसके तो फैक्टर नहीं बनेंगे, फैक्टर बनाने के लिए 3 टर्म होनी चाहिए, यहाँ पे तो 2 टर्म है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, ये देखें आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है, इसमें से y कॉमन आ जाएगा, तो y - 2 इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड आपके पास हो जाएगा जी y - 2 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। एक आंसर आपके पास आ गया और इधर y इज इक्वल टू 2। लेकिन ये तो आंसर आए हैं y के, हमें तो आंसर चाहिए x के। तो आप देखें हमने y किसका नाम रखा हुआ था, अगर आप इस इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो y हमने कहा हुआ था x - 1 बाई एक्स को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x - 1 डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस माइनस वाली टर्म को दूसरी साइड पर ले जाएं ऐसे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्केयर इज इक्वल टू 1
अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। x इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, +-1। ये इसका तो आंसर इजीली आ गया, ठीक है। आप यहाँ से एक और मेथड भी कर सकते थे, इस टाइप से आप x से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा के भी कर सकते थे। बहुत सारे मेथड है सॉल्व करने के, जो आपको इजी लगता है उससे आप कर सकते हैं इसको। अच्छा जी, इस पर आ जाएँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x - 1/x इज़ इक्वल टू y था, यानी ये देखें इक्वेशन नंबर 1, तो y की जगह क्या लिख देंगे 2। अब इसको आप एलसीएम से सॉल्व कर लें, क्योंकि इधर कोई नंबर था, इधर तो 0 था इसलिए ईजी था थोड़ा, मैं इधर ले आऊँ। तो x इधर हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग, इस तरह शॉर्ट फॉर्म में मल्टीप्लाइंग बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय x माइनस x मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय x एंड x मल्टीप्लाई 2। ये मल्टीप्लाई और x से कंफ्यूज नहीं होना, मैं मल्टीप्लाई किसी और तरीके से लिख रहा हूँ, यानी ऐसे क्रॉस करके, और x को ऐसे लिख रहा हूँ, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। एक्स स्क्वेयर ये कट हो गया -1 और ये आ गया 2x, तो x स्क्वेयर -2x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि इसके फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते, या किस तरीके से इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो अब हम इसको इधर कर लेते हैं सोल्व। तो ये आपके पास इक्वेशन है बेसिकली, जिसको अभी हमारा टारगेट है कि सोल्व करना है। एक्स स्क्वेयर -2x - 1, ठीक है। अब देखें अगर आप इसके फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर इसके क्या बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि वो पहले तो वो नंबर ढूंढना होता है ना जिसके फैक्टर बनाए -1। अब आप देखें -1 के आपने फैक्टर बनाने हैं। चले -1 अभी हम निगलेक्ट करते हैं, सिर्फ 1 है। 1 के आपने फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करने से 1 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 आए। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे जी 1 मल्टीप्लाई बाय 1, चलो 1 तो आ गया, या बहुत सारे बच्चे कहेंगे -1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो -1 आ गया, यानी बिल्कुल इसके जैसा आ गया। लेकिन क्या इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -2 आ रहा है, तो नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस पर लगाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला किस तरह से लगाते हैं, सबसे पहले आप वैल्यूज़ लिखें यहाँ पे, हेयर a इज़ इक्वल टू क्या होता है, a वाला कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, फिर उसके बाद b क्या होता है, b वाला x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है वाला -1, यानी कांस्टेंट टर्म। अब इधर आप फार्मूला लिख दें, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a। नाउ वी हैव टू पुटिंग वैल्यूज़, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर देंगे। a की जगह क्या आएगा 1, b की जगह -2, c की जगह -1। तो x इज़ इक्वल टू, सबसे पहले ये माइनस और मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4, a की जगह क्या आएगा 1, c की जगह क्या आएगा -1 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 आ गया 2। तो ये आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 प्लस -8 डिवाइड बाई 2। इससे नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे कर देता हूँ। 8 को जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे ना, तो आपको कैलकुलेटर इसका आंसर देगा 2 एंड स्क्वायर रूट 2। और वैसे भी आप ज़रा, मैं आपको रफली भी इधर समझा देता हूँ किस तरह से। ये देखें, इसको आप लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, वो बाहर आ गया और ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखें, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 2, ये 2 और 2 क्या हो गए, कट हो गए। तो x किसके इक्वल आ गया जी, x इक्वल आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये आपके पास आंसर आ गया। अब 2 आंसर आपके इधर आए थे, 2 आंसर इधर आए, अब इनको लिख देते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, स्टार्ट पे हाईएस्ट पावर 4 थी, जिसकी वजह से इसके आंसर भी 4 आए हैं, 2 ये और 2 ये, ठीक है। अब हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा जी, ये नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ये भी रेसिप्रोकल इक्वेशन का क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर इसकी 4 है, टोटल 5 टर्म्स हैं, और जो स्टार्ट पे लिखा हुआ है वही लास्ट पे लिखा हुआ है, और जो सेकंड का कोफिशिएंट होगा वही सेकंड लास्ट का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक बनाने के लिए x की पावर 4 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि ये क्या बन सके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। तो इधर लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय x स्क्वायर। तो हर एक टर्म को डिवाइड करते हैं, 2x4 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x3 डिवाइड बाय x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 2x की 2, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके x, ये सिंप्लीफाई होके -6, ये सिंप्लीफाई होके 1/x और ये सिंप्लीफाई होके 2/x² इज इक्वल टू 0। देखें ये 4 पावर थी, ये 2 पावर थी, कट के 2 पावर आएगी, ये 2 पावर थी, ये 3 थी, कट के 1 पावर आएगी, ये सेम थे कट हो गए। ये देखें 1, ये 2 पावर, ये एक पावर कैंसिल होगी, तो जिधर ग्रेटर पावर उधर आंसर बचेगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट देखें हमने क्या कहा था, जो लाइक टर्म्स हैं उनको एक दूसरे के करीब लिखेंगे। 2x² प्लस 2/x², फिर प्लस x प्लस 1/x और -6 जो कॉन्स्टेंट हमने साइड पे लिख लिया। इन दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 को कॉमन लिया, बाकी रह गया x² प्लस 1/x² और प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ पे 1 है बेसिकली। x प्लस 1/x -6 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके पास टर्म बन गई x² वाली, ये टर्म बन गई x वाली और ये बन गई कांस्टेंट टर्म। तो ये अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसी लग रही होगी, लेकिन अभी भी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। इस इक्वेशन का नाम आप a रखते हैं। अब आप देखें, आपको पता है कि अगर मैं इसको, जैसे कि आपको मैंने एक एग्जाम्पल में समझाया था प्रीवियस क्वेश्चन से पहले, कि अगर आपके पास x प्लस 1/x गिवन हो तो उसकी मदद से आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, विच इज़ x² प्लस 1/x² एक्सप्रेशन है जो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, इसको हम क्या देते हैं 1। अच्छा, अगर ये y के इक्वल है तो ये किसके इक्वल होगा? एक तो है कि आपको डायरेक्ट पता हो, दूसरा कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, दोनों तरफ स्केयर ले लें। इस पे लगेगा फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्केयर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर इज़ इक्वल टू y²। ये कट हो जाएगा तो x² प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू y²। अब ये प्लस 2 दूसरी साइड पे आप ले जाएं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² इज़ इक्वल टू y² माइनस 2। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब बाकी का हम यहाँ पे करते हैं। अब आप देखें, एक वैल्यू आपके पास ये और दूसरी वैल्यू ये, दोनों की दोनों वैल्यूज़ हमने किस में पुट करनी है, इक्वेशन नंबर ए में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ए बिकम्स, नाउ द इक्वेशन ए बिकम। अब पहले देखें इक्वेशन ए में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है 2, फिर आपके पास लिखा हुआ है ये ब्रैकेट में x² प्लस 1/x², और इसकी वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड किया विच इज़ y² माइनस 2। तो ये वैल्यू इसकी जगह पुट कर देंगे y² माइनस 2 प्लस, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इस इक्वेशन में 1, फिर लिखा है x प्लस 1/x विच इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पे इसकी जगह y आ गया -6 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2y² माइनस 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2y² प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इस पर आप फार्मूला लगाएं, इसके फैक्टर बनाएं, कंप्लीटिंग स्केयर से करें। तो मैंने आपको बताया था सबसे जो इजी और जल्दी मेथड होता है वो फैक्टराइजेशन होता है, अगर आपको फैक्टराइजेशन अच्छे से आती है तो आप रफली यहाँ पे 2 को ज़रा 10 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 20। अब 20 अभी माइनस नहीं मैंने साथ लिया, 20 के आपने बनाने हैं फैक्टर, ठीक है, जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर आए 1, तो वो फैक्टर होंगे 5 और 4। ठीक है, तो हमें चाहिए प्लस का आंसर, तो ग्रेटर वाले के साथ प्लस और स्मॉलर वाले के साथ माइनस। तो 5 में से 4 माइनस करेंगे तो +1, और जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे +5 मल्टीप्लाई बाय -4 विच इज़ इक्वल टू -20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 और इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, जस्ट और जस्ट y, तो बाकी रह गया 2y प्लस 5। 4 और 10 में से क्या कॉमन आएगा 2, यानी इन दोनों का HCF 2 आएगा। माइनस और माइनस दोनों में सेम है, लेकिन मैंने आपको बताया थर्ड टर्म का साइन लिखना होता है। अब 2 माइनस भी बाहर है तो अंदर डेफिनेटली प्लस आएगा। 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें, 4 आता है, 2 y वैसे ही माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आगे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, और 2 का टेबल कहाँ तक पढ़ें 5। तो ये आपके पास हो गया 2y प्लस 5 और बाकी y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरी टर्म है, तो इनमें ब्रैकेट कॉमन थी तो पहले ब्रैकेट लिखी और बाकी ये रिमेनिंग रह गया और ये तो लिख दिया। अब आप देखें इन दोनों को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो आंसर आएगा 2y प्लस 5 विच इज़ इक्वल टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 2y इज इक्वल टू -5 एंड y इज इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2।
और यहाँ पे y इज़ इक्वल टू 2। दो आंसर आगे y के, लेकिन जो है ये तो y के आंसर आए, हमें तो चाहिए x का आंसर। तो अब हम क्या करेंगे, इनको नेक्स्ट पुट करते हैं इस इक्वेशन में, विच इज़ इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, लाइन लगा लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पुट y इज़ इक्वल टू -5 डिवाइड बाई 2 इन 1। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी, एक दफ़ा आप दोबारा देख लें, x + 1 डिवाइड बाई x। तो यहाँ आ जाएगा x + 1 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू y। तो y की वैल्यू लगा दी। अब इसका एलसीएम लेंगे जो कि आएगा 2x। इसका एलसीएम क्या आएगा 2x, और इस 2x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2x। ये वर्डिंग आप खुद लिख लीजिएगा। तो 2x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई x, फिर -2x मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 2x², ये कट हो गया +2, उसके बाद ये 2 और 2 कट हो गया, तो -5x बचेगा, जिसको हम इधर ले आएंगे तो ये +5x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब जब इसको अरेंज करके लिखेंगे 2x² + 5x + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 2 द 4। अब 4 के आपने फैक्टर बनाने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 5 आए, तो वो होगा 4 और 1। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे, 2x² + 4x + x + 2 इज़ इक्वल टू 0। तो 2x कॉमन आ गया इन दोनों में से, तो x + 2 रह गया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे, तो x + 2 इज़ इक्वल टू 0। अब ये देखिए ब्रैकेट सेम हो गया, इसको हम कॉमन निकाल लेंगे, x + 2, तो रिमेनिंग क्या बचा, 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो x + 2 को 0 के इक्वल किया तो x आ गया -2 के इक्वल, और दूसरा इसका जो आंसर 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। तो 2x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू -1 डिवाइड बाई 2। दो आंसर आ गए आंसर। ठीक है, अब जो इसका दूसरा पोर्शन है उसको हम इधर कर लेते हैं ताकि उधर थोड़ा सा जो है वो अजीब सा नहीं लगे। दूसरी वैल्यू को हम इधर पुट कर लेते हैं, पुट y इज़ इक्वल टू 2। सेकेंड वैल्यू हमारे पास 2 थी, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, और पुट किस में करना है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो इसमें जब पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो x + 1 डिवाइड बाई x इज़ इक्वल टू 2। तो एलसीएम आएगा इसका x, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x। तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस x मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय x एंड x मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा x² + 1 इज़ इक्वल टू 2x। ये कट हो गया ना, तो x² - 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है 1, और लास्ट पे भी क्या है 1, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब आपका जो नंबर जिसके आपने फैक्टर बनाने हैं वो नंबर है 1। अब आप अपने माइंड में ज़रा सोचें 1 के क्या फैक्टर बनाएं कि उनको मल्टीप्लाई करें तो 1 नहीं आए, लेकिन जब उनको ऐड करें तो 2 आए। तो आपके माइंड में फ़ौरन आएगा 1 और 1। ठीक है, लेकिन हमें तो -2 चाहिए। तो अब ये देखें, अगर आप इनको ऐड करते हैं +1 तो ये +2 आएगा, लेकिन अगर आप -1 करते हैं तो -2 आ रहा है। ठीक है, -2 आ रहा है। अब ज़रा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी चेक कर लें, क्या वाकई ही +1 आएगा, यस +1 आएगा। तो दोनों कन्फर्मेशन करने के बाद आपने इधर फैक्टर लिखने हैं। तो x² -x यानी -1 आया, तो वो -1x एंड -1x लिख दिया, और +1 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो x -1, ये माइनस वैसे ही -1 कॉमन आ गया, x -1 इज़ इक्वल टू 0। ये देखें x -1 जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है कॉमन आ गया, बाकी रह गया x -1। इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था जहाँ पे ये दोनों x-2 थे, शायद इस तरह का सेम आया था कुछ। तो x -1 इज़ इक्वल टू 0 और x -1 इज़ आल्सो इक्वल टू 0। तो x इज़ इक्वल टू 1 एंड x इज़ इक्वल टू 1। तो ये दोनों तो सेम आंसर आ गए। अब ये देखिए 2 आंसर इधर आए थे x के, 2 आंसर इधर आए, टोटल 4 हो गए, और हाईएस्ट पावर इस क्वेश्चन की 4 थी। तो यहाँ पे जी ये 1 ही लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे -2 लिख दें, और फिर -1 डिवाइड बाई 2 लिख दें। ये इसके आंसर आ गए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ इस मेथड से रिलेटेड, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाता है। वो एज ए असाइनमेंट होंगे, आपने उनको खुद सॉल्व करना है। तो जैसे ही मुझे टाइम लगेगा मैं कोशिश करूँगा उन पर वीडियोज़ बनाऊँ। आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है, और किस तरह से आपको आइडिया होगा, ये पता चलेगा कि आपका जो आंसर है वो सही है या गलत है।
तो जैसा कि ये देखें ये आंसर है, इसको जब आप ओरिजिनल आपका क्वेश्चन होगा उसमें पुट करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी। ये जैसा कि आपको क्वेश्चन शो हो रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो मैंने ब्लू से लिखे हैं पेन से। क्वेश्चन नंबर 1 है विच इज़ 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस। अब ये देखें ये जो क्वेश्चन है ये इन दोनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। अगर मैं आपको अपने क्वेश्चन दिखाऊं जो अभी हमने किए हैं, ये देखें इसमें ये इक्वेशन थी जिसको हमने खुद डिवाइड करके यहाँ तक पहुँचे थे। अब देखें आपको जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो बेसिकली स्टार्ट यहाँ से हो रहे, तो आपने यहाँ से कंटिन्यू करना है, ठीक है, लेट से और आगे कंटिन्यू करना है। ये वाला क्वेश्चन है 1, फिर ये है 2 और ये है 3। ये बेसिकली आपकी असाइनमेंट है जो कि आपने खुद सॉल्व करनी है। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये आपको समझ आया होगा और मैंने कोशिश की है कि एक स्टेप को, कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, समझ आ रही है अच्छे से, तो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स भी करें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जो आपके क्लास फेलोज़ हैं। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सपोर्ट करें, यानी अपने दोस्तों के थ्रू, और आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी जो है इस चैनल को, इन वीडियोस को शेयर करें। और साथ साथ आपने प्रैक्टिस भी करनी है, इन क्वेश्चन को लिख के भी देखना है। ये नहीं है कि जस्ट समझ लेना है और आपका काम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप मेरे काम के हवाले से मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी लाजमी आप मुझे सजेशन दें, ताकि मैं अपने काम को आने वाली वीडियोस में और बेहतर बना सकूं, ताकि और अट्रैक्टिव हो स्टूडेंट के लिए, और कंसेप्चुअल हो, स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो जाए इन लेक्चर्स की हेल्प से। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।